समय भक्त तो पागल हो गए कि ब्रह्मा जी तो हमें वरदान दे दिए कि मेरा भी मकान बन जाएगा। तो भक्त पागल के कारण वो बात नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी बोले मैं तुम्हें जितना दूंगा उससे दोगुना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। लेकिन कोई बात नहीं समझ पाए। बोले ठीक है ब्रह्मा जी आप भी जाइए मैं भी जा रहा हूँ। जैसे बेचारा घर आया तो देखा बहुत सुंदर मकान बना हुआ था। उसी जगह पर बेचारा घर में रहने लगा। रहते उसके मन में फिर एक भाव आ गया कि ब्रह्मा बाबा की कृपा से बहुत सुंदर मकान हो गई है। अगर एक सुंदर नारी हो जाती तो दोनों मिल के इसके जीते। फिर गया और फिर उसी जगह पर पुकारने लगा हे ब्रह्मा जी प्रकट होइए, हे ब्रह्मा जी प्रकट होइए, हे ब्रह्मा जी प्रकट होइए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले बस बोलो क्या चाहिए। बोला ब्रह्मा जी आपकी कृपा से सुंदर मकान मिल गया है। अगर आपकी कृपा हो जाए सुंदर नारी हो जाए। बोला तथास्तु जाओ हो जाएगा। जैसे घर आया भगवान की कृपा से उनकी शादी हो गई। अब इनका एक शादी पड़ोसी का दो शादी हो गई। लेकिन इनको अभी पता नहीं है कि हमारे पड़ोसी को भी दो मकान दो शादी हो गया है। फिर बेचारा कुछ दिन तक उस मकान में दोनों पति पत्नी रहने लगे, बढ़िया से रहने लगे। एक बार बाजार जा रहे थे। अब मन में भाव हो गया कि क्यों नहीं ब्रह्मा बाबा से फिर 4 चक्का की गाड़ी मांग ले, दोनों पति पत्नी मिल करके जाएंगे बाजार। बोला ठीक। गया फिर बैठ करके बोलने लगा हे ब्रह्मा जी प्रकट होइए, हे ब्रह्मा जी प्रकट होइए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले बस मांगो क्या चाहिए। बोले ब्रह्मा जी आपकी कृपा से बहुत सुंदर मकान मिल गई, आपकी कृपा से बहुत सुंदर नारी मिली है। अब आपकी कृपा से एक गाड़ी भी हो जाती। बोला कौन सा। बोला स्कॉर्पियो। अब जैसे बोले अब तो ब्रह्मा जी फंस गए। ब्रह्मा जी बोले ठीक है तथास्तु। जैसे बोले तथास्तु तुरंत स्कॉर्पियो आ गया। इनको तो एक स्कॉर्पियो, इसके पड़ोसी को दो स्कॉर्पियो हो गया। अब बेचारा दोनों पति पत्नी बैठ करके गाड़ी में गया बाजार। जैसे बाजार जा रहा था देखा पड़ोसी पर नजर पड़ गई। पड़ोसी को दो गाड़ी दो पत्नी। अब तो इसको अटने नहीं लगी बात दिमाग में ये क्या हुआ। तब सोचने लगा उस समय ब्रह्मा जी कुछ बोले थे हम ध्यान नहीं दिए थे। चलो बाजार नहीं जाएंगे, अब चलो ब्रह्मा बाबा को बुलाएंगे। फिर आ गया ब्रह्मा बाबा को बोलने लगा हे ब्रह्मा जी प्रकट होइए, हे ब्रह्मा जी प्रकट होइए। अब ब्रह्मा जी भी तंग आ गए कि कैसे भक्त के पैर में हम पड़ गए कि बार बार मुझे बुला रहा है, बार बार जाना पड़ता है, पता नहीं अब क्या मांगेंगे। तो जैसे बोले ब्रह्मा जी प्रकट होइए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले क्या चाहिए वत्स मांगो। बोला एक बात मुझे समझ में नहीं। बोला क्या। बोला तब करे हम जब करे हम फल मिले पड़ोसी को। बोला क्या। बोला ब्रह्मा जी आपकी कृपा से हमें घर मिला, आपकी कृपा से नारी मिली, आपकी कृपा से गाड़ी मिली, पर मुझे एक गाड़ी मिली, एक नारी मिली, एक घर मिला। मेरे पड़ोसी को दो नारी दो गाड़ी दो घर, ये कैसे हुआ। बोला रिवर्स। मैंने उस समय तुम्हें बोला था कि मैं जितना तुम्हें दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को दोगुना दूंगा। बोला ये बात है। बोला हाँ। बोला कोई बात नहीं ब्रह्मा जी क्या करें। तब बोलता है कि मेरा एक पांव टूट जाए। अब बताइए। वह वक्त बोला कि हे ब्रह्मा जी मेरा एक पांव टूट जाए, पड़ोसी का दोनों पांव टूट गए। इनके बाद वो घर आए। घर आने के बाद बेचारा लाठी डंडा लेके हिचकते जाते पड़ोसी को देखने। देखता अभी भी पड़ोसी जिंदा है, क्या करे। फिर हिचकते उसी जगह पर गया। हे ब्रह्मा जी प्रकट होइए, हे ब्रह्मा जी प्रकट होइए। अब ब्रह्मा जी का भी माथा करा कि कैसे भक्त के फिर में हम पड़ गए। बोला आप क्या चाहिए। ब्रह्मा जी प्रकट हो। बोला आप क्या चाहिए। बोला हे ब्रह्मा जी मेरा एक आंख फूट जाए। आप बताइए इनका एक आंख फूटा, पड़ोसी का दोनों आंख फूट गए। लेकिन बेचारे के पास दो पत्नी थी
किसी तरह उसको पकड़ करके हर जगह ले जाते थे। फिर बेचारा हिचकते एक आंख से ऐसे ही करते करते आते पड़ोसी को देखने, देखता अभी भी नहीं मरा है। फिर क्या सोचा, फिर बोला चलो ब्रह्मा जी के पास। फिर हिचकते हुए उसी स्थान पे आ, फिर बोले हे ब्रह्मा जी प्रकट होइए, हे ब्रह्मा जी प्रकट होइए, हे ब्रह्मा जी प्रकट होइए। अब ब्रह्मा बाबा पागल हो गए, बोले अब क्या करे, भक्त का पता नहीं, लेकिन बुला रहे तो जाना ही पड़ेगा। आया, बोला अब क्या हुआ, अब क्या चाहिए? बोला हे ब्रह्मा जी। बोले क्या? बोले हे ब्रह्मा जी। बोले क्या? बोलता मेरे घर में कुआं हो जाए। अब देखिए, इसके घर में एक कुआं, इसके पड़ोसी के घर में दो कुआं। इसके पास एक पैर, पड़ोसी को दोनों पैर नहीं। इसके पास एक आंख, पड़ोसी के पास दोनों आंख नहीं। यह भक्त सोचने लगा कि मेरे पास तो एक आंख एक पैर है, एक कुआं रहेगा, हम तो किसी तरह बच करके चले जाएंगे। पड़ोसी के पास दोनों पैर नहीं है, दोनों आंख नहीं है, एक कुआं से अगर बच भी जाएगा तो दूसरा कुआं में गिर के मर ही जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो ऐसे ऐसे भक्त अब इस धरती पर है। कम मेहनत करें, ज्यादा फल मिले, वो भी क्या अपने तरक्की के लिए नहीं। ऐसे ऐसे भक्त भी मैंने देखा है कि कहेगा हे देख सीमा ओकरा बेटा मरी जाए। ऐसे ऐसे भक्त भी हम देखे हैं। तो ऐसे भक्ति करनी चाहिए मैया, करनी चाहिए कि करनी चाहिए? देखो ऐसे भक्ति से दूर हो जाओ। भगवान के भक्ति में आज जानते क्यों नहीं भगवान किसी को कुछ देते हैं? सच्चा बात बताएं कि आज कोई भी भक्त अगर मंदिर जाते हैं कुछ मांगते हैं तो क्यों नहीं मिलता पता है? क्योंकि सब जाते हैं धन मांगते हैं, लक्ष्मी मांगते हैं। लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है कि नहीं? लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है। आज सब भक्त जाते हैं धन मांगते हैं, विष्णु भगवान को गुस्सा लगता है कि मैं भी अगर तुम्हारी पत्नी को जाके मांगू तो तुम्हें कैसा लगेगा? अब तुम मंदिर आते मेरे पत्नी को मांगने, मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। इसीलिए भैया ध्यान नहीं होती है। जो पूजा जितना करता है ना, देखिएगा उतने वो गरीब होता है, उसको उतना ही कष्ट होता है। यही वजह है भगवान से कुछ मांगे नहीं, सिर्फ ध्यान से पूजा करते रहे कि आपकी इच्छा जो भगवान दीजिए, जो चीज की हमें कमी हो आप पूरा कर दीजिए। तो देखिएगा जो वैसे जो भक्त होंगे आपके गांव समाज में, देखिएगा वो आगे बढ़ेगा, एकदम आगे बढ़ते जाएगा। और जो भक्त ऐसा होगा जो जाकर मांगेगा लक्ष्मी मैया को, तो विष्णु भगवान बिल्कुल उसको कुछ नहीं देंगे। धीरे धीरे जितना पूजा करेगा उतना कष्ट, शरीर में कष्ट, घर में कष्ट, बाल बच्चा को कष्ट, पति को कष्ट, इसीलिए होता है। इसीलिए अगर पूजा करते हो तो निस्वार्थ भाव से करो, कुछ मत मांगो। बोलो जो चीज का कमी हो प्रभु आप पूरा कर दो। अब भक्ति करते रहो, देखना आपके घर में धन की बारिश अपने आप होने लगेगा। बात समझ में आई? समझ में आई? पता है आज सोच रही है कि बन रहा है इधर, खाएंगे तो काहे बोलेंगे, जब तक खाएंगे तो बोलेंगे नहीं। यही सोच रही हो क्या मैया?